Hello, I am a biology educator and new teaching category. Welcome you all this wonderful platform बायोलॉजी with जशन पूजा। ठीक है, तो आज है लेक्चर नंबर 2 किसका, इस चैप्टर का रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। और आज के इस चैप्टर में हम कंप्लीट करने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कल के लेक्चर में हमने 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कंप्लीट किए थे। कौन से? एक था नेचुरल मेथड और एक था बैरियर मेथड। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और कंप्लीट करने वाले हैं बाकी के जो बचे हुए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो। और फिर कल से हम स्टार्ट कर देंगे विद अ न्यू टॉपिक STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। बस फिर एक दो कल शायद से ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज के इस चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। 2 कर दिए हैं, नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड कंप्लीट कर दिया है। अब आज हम स्टार्ट करेंगे किससे? IUD से। किससे स्टार्ट करेंगे? IUD से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो थर्ड आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कौन सा? IUD। IUD कौन सा मेथड आता है? नेक्स्ट IUD। ठीक है, तो IUD की बात करते हैं। IUD या फिर इसको हम बोलते हैं IUCD। इसका ये आता है फुल फॉर्म इंट्रा यूट्रिनाइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन में क्या आ रहा है? यूट्रिनाइन आ रहा है। यूट्रिनाइन मतलब यूट्रस तो मतलब ये वाला जो मेथड है IUD या IUCD कौन यूज करेगा? ये फीमेल्स ओनली। कौन? फीमेल्स ओनली, सिर्फ फीमेल्स करेंगे। ठीक है, अब ये जो मेथड है IUD, ये कॉन्डम जैसा नहीं है। कॉन्डम तो खुद ही इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो IUDs है ये एक्सपीरियंस्ड नर्स से या फिर डॉक्टर से इंसर्ट करवानी पड़ती है। तो एक्सपर्ट नर्स या फिर प्रोफेशनल डॉक्टर से या फिर मेडिकल प्रोफेशनल इनसे ये इंसर्ट करवाना पड़ता है। कोई सर्जरी नहीं है, नो सर्जरी। ठीक है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? मोड ऑफ एक्शन है फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म। क्या करता है ये ओवरऑल इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ठीक है, और ये वाला जो मेथड है ये फीमेल से मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है। मेथड है ये। कैसा है ये? मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड। ठीक है, फिर बात करते हैं। समझो कि ये एक मेल है, ये एक फीमेल है। इन दोनों का फर्स्ट बेबी हुआ सन। ये फर्स्ट चाइल्ड है। क्या है? फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, अब दूसरे चाइल्ड के लिए, ये फर्स्ट चाइल्ड हो गया सन। अब दूसरे चाइल्ड के लिए क्या चाहिए? इनको गैप चाहिए। समझ लो कितना? 3 इयर्स का गैप चाहिए दोनों चाइल्ड के बीच, मतलब 2 बच्चों के बीच में 3 साल का गैप चाहिए। किसको? कपिल को। तो ये वाला मेथड वो यूज कर सकता है IUDs। 3 साल के लिए IUD करा देने का, फिर जब 3 साल हो जाएंगे तो फिर सेकेंड बेबी आ जाएगा सन या फिर डॉटर। हाँ ना, तो इसके लिए भी होता है। तो यूज्ड, तो ये भी बोल सकते हैं कि यूज्ड टू क्रिएट गैप बिटवीन चिल्ड्रंस। ठीक है, चिल्ड्रंस के बीच में गैप करने के लिए भी इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं, है ना? IUD।
अब अगर देखूं मैं क्या देखें नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ आईयूडी। तो अगर हम टाइप्स ऑफ आईयूडी देखें, क्या देखें, टाइप्स ऑफ आईयूडी देखते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आईयूडी। कौन से आईयूडी हैं थ्री टाइप्स के? नॉन मीडिएटेड, मीडिएटेड आईयूडी, फिर आता है कॉपर बेस्ड, फिर हार्मोनल आईयूडी। ठीक है। नॉन मीडिएटेड आईयूडी में क्या आता है हमारा एग्जांपल क्या है नॉन मीडिएटेड का? लिपर्स लू। क्या? लिपर्स लू। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। लेकिन इसका एक लिमिटेशन है। क्या है? लिमिटेशन है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी करा देता है। क्या करा देता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी करा देता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है? अब जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है वो कहाँ पे होती है? प्रेगनेंसी का पीरियड पूरा यूट्रस में चलता है, तो यूट्रस की जगह पे प्रेगनेंसी किधर हो जा रही है? फेलोपियन ट्यूब में हो जा रही है, तो उसको ही बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये कभी कभी वो करवा देता है, तो ये इसका एक लिमिटेशन है। ठीक है। तो नॉन मीडिएटेड आईओडी में क्या आता है? लिपेस लूप। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन। लिमिटेशन क्या है इसका? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फिर दूसरा आता है कॉपर बेस्ड। कॉपर बेस्ड समझते हैं, फॉर एग्जांपल ये है यूट्रस। क्या है ये? यूट्रस। क्या है ये? यूट्रस, है ना। यूट्रस के अंदर मैंने इंसर्ट किया, यूट्रस के अंदर ही मैंने इंसर्ट किया कॉपर टी। क्या? कॉपर टी। और ये क्या करेगा? रिलीज करेगा कॉपर आयन। इनका काम क्या है? तो इनका काम है मोटिलिटी ऑफ स्पर्म कम करने का। मोटिलिटी ऑफ स्पर्म कम करेगा। मोटिलिटी ऑफ स्पर्म को क्या करेगा? ये कम करेगा। और दूसरा काम क्या करेगा कॉपर वाला? अब इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ। तो जो मेरा कॉपर बेस्ड है, इसके क्या क्या काम है देखते हैं। सबसे पहला काम है तो ये मोटेलिटी। क्या करेगा ये? मोटेलिटी ऑफ स्पर्म क्या करेगा? कम करेगा। दूसरा फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म भी क्या करेगा? कम करेगा। ठीक है। फिर कौन सा है हमारा लास्ट? ये हाँ, एक सेकंड, एक और चीज़ है। अभी कॉपर में कौन सी होती है? तो कॉपर के एग्जाम्पल्स हैं। कॉपर्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? तो कॉपर के एग्जाम्पल्स आते हैं कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलो 375। ये तीन एग्जाम्पल होते हैं किसके? कॉपर वाले के। अगर हार्मोनल की बात करूं तो हार्मोनल के एग्जाम्पल होते हैं कौन से? LNG20 एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। और इसका काम क्या है? हार्मोनल आईओडी का काम है हार्मोनल आई सॉरी हार्मोनल आईओडी का काम है, सबसे पहला काम है इसका यूट्रस इन हॉस्पिटेबल
फॉर इम्प्लांटेशन। पहले तो ये यूट्रस को इन हॉस्पिटेबल बना देगा फॉर इम्प्लांटेशन। दूसरा क्या करेगा, ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेगा। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन प्रिवेंट, ओव्यूलेशन प्रिवेंट। और तीसरा काम है इसका सर्विकल म्यूकस को थिक कर देगा। क्या करेगा, थिक। क्या कर देगा, ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देगा। तो ये 3 काम है। सबसे पहले यूट्रस को इनहॉस्पिटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेगा, और थर्ड है सर्वाइकल म्यूकस को भी क्या करेगा, ये थिक करेगा। ठीक है, तो ये इसके काम है। फिर देखते हैं, वापस से एक बार देख लेते हैं। आईयूडी, इंट्रायूटेरिन डिवाइस, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए होती है। और ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये हम खुद ही इंसर्ट नहीं कर सकते हैं लाइक कॉन्डम्स। ये हमको एक्सपर्ट नर्स से या फिर मेडिकल प्रोफेशनल से इंसर्ट करवानी पड़ती है। इसमें कोई सर्जरी वर्जरी नहीं होती है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन है कि फेगोसाइटोसिस करता है किसका, स्पर्म का। क्या करता है, फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड। ये फीमेल्स इसको बहुत एक्सेप्ट करते हैं, तो ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड चीज है ना। समझ लो एक कपल है, एक कपल को फर्स्ट चाइल्ड हुआ सन, फिर उसको लेकिन फर्स्ट चाइल्ड और सेकंड चाइल्ड के बीच में क्या चाहिए, गैप चाहिए। कितने साल का, समझ लेते हैं 3 साल का। तो क्या कर देगा, 3 साल के लिए आईयूडी इंसर्ट करा देगा। तो ये जो आईयूडी वाला मेथड है किसके लिए काम में आता है, अगर कपल्स को फर्स्ट चाइल्ड और सेकंड चाइल्ड के बीच में गैप चाहिए तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं, यूज टू क्रिएट गैप बिटवीन चिल्ड्रन। फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ आईओडी। तो कितने टाइप के, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आईओडी, नॉन मीडिएटेड आईओडी, कॉपर बेस्ड आईओडी एंड हार्मोनल आईओडी। कॉपर नॉन मीडिएटेड आईओडी में आता है हमारा एग्जांपल लिपेस लूप। क्या आता है, लिपेस लूप। क्या आता है, लिपेस लूप। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। क्या प्रिवेंट करता है, इम्प्लांटेशन प्रिवेंट करता है। लेकिन इसका एक लिमिटेशन है, ये क्या करवा देता है, कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी करा देता है, मतलब यूट्रस की जगह पे फैलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी करा देता है। फिर आता है कॉपर बेस्ड। इधर एक कॉपर टी होती है जिसको हम यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हैं और वो कॉपर आयन रिलीज करती है। और इसका क्या काम होता है, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म को कम करना। मोटिलिटी ऑफ स्पर्म को क्या करती है, कम करती है। फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी स्पर्म की क्या करती है, कम करती है। कॉपर में कितने टाइप के आते हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोग 375। कॉपर टी, कॉपर 7 तो याद हो जाते हैं क्योंकि कॉपर नाम ही आ रहा है। ज्यादा करके बच्चों को मल्टीलोग 375 में कंफ्यूजिंग होता है, तो वो याद रखना कि मल्टीलोग 375 भी किसके अंदर आता है, कॉपर बेस्ड के अंदर आता है। ठीक है, फिर बात करते हैं किसकी, हार्मोनल आईओडी की। हार्मोनल आईओडी के अंदर भी 2 आते हैं, LNG-20 एंड प्रोजेस्टेरा। और हार्मोनल वाला क्या काम करता है, यूट्रस को इनहॉस्पिटेबल बनाता है फॉर इम्प्लांटेशन, मतलब यूट्रस को बराबर नहीं रखता है इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, हाँ। ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है, ओव्यूलेशन नहीं होने देगा। और जो सर्वाइकल म्यूकस है, सर्वाइकल म्यूकस को क्या कर देगा, थिक कर देगा। अगर सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देगा तो स्पर्म अंदर एंटर ही नहीं करेगा यूट्रस के, है ना। तो ये बात होती है किसकी, आईओडी की। फिर हम जाते हैं विथ अवर फोर्थ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। फोर्थ कॉन्ट्रासेप्टिव है ओसीपी। ओसीपी का फुल फॉर्म है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ये हमारा फोर्थ है। क्या है ये, फोर्थ। इसमें भी अगर तू देखेगा ना, इसमें भी अगर देखेंगे हम तो ये भी 2 टाइप के होते हैं। ये भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मिनी पिल, और एक आता है कॉम्बिनेशन पिल। मिनी पिल में क्या होता है, ओनली प्रोजेस्टेरॉन। और कॉम्बिनेशन पिल में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन प्लस ईस्ट्रोजन दोनों होते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप की पिल होती है। एक पिल ऐसी होती है जिसके पास सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है, और एक पिल ऐसी होती है जिसके पास प्रोजेस्टेरॉन भी होता है और ये भी होता है, ईस्ट्रोजन भी होता है। इसका अगर मोड ऑफ एक्शन देखेंगे, सॉरी यार ये क्या है,
इसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे तो मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका, जो हार्मोनल मेथड में किया ना हमने, ये तीनों, यूट्रस इनहॉस्पिटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ओव्यूलेशन प्रिवेंट, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देना, इसका भी वही काम है। तो मैं इधर लिख देता हूँ हार्मोनल हार्मोनल मेथड में जो किया हमने थर्ड वाला वही सेम है, लिख देना, ठीक है। और अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के एग्जांपल्स देखेंगे तो एग्जांपल्स कौन सा, एक है तेरा माला डी, एक माला डी और दूसरा माला एन, ये दोनों एग्जांपल्स है इसके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के, माला डी एंड माला एन। फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो याद है मतलब ये तो कॉमन सी बात है कि जब भी हम टैबलेट्स लेते हैं तो वो ऐसा होता है, पतरा होता है ना, पतरा होता है ना, उसके अंदर टैबलेट्स होती है। तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में भी क्या होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में भी क्या होता है ना, ये ऐसा पतरा होता है, ठीक है, क्या होता है, पतरा होता है। और इस पतरे के अंदर 28 टैबलेट्स प्रेजेंट होती है, कितनी, 28, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 2 3 4 5 6 7। तो ये पतरे के अंदर 28 टैबलेट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, 28 टैबलेट्स प्रेजेंट होती है, ये 21 और ये लास्ट की 7। तो अभी जो फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कितना होता है, 28 डेज का होता है, कितना होता है, 28 डेज का होता है। तो 21 डेज तक, 21 डेज तक ये वाली टैबलेट्स लेनी पड़ती है। और फिर जो 7 दिन होते हैं ना, 7 दिन मतलब 28 डेज का साइकिल है, उसमें से 21 डेज टैबलेट्स लेनी है, हार्मोन खाना है, क्या खाना है, हार्मोन खाना है। लेकिन जो फिर 7 दिन है वो टैबलेट्स नहीं लेनी है, क्या नहीं करनी है, टैबलेट्स नहीं लेनी है। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि फीमेल 21 डेज तक टैबलेट्स लेती थी, 21 डेज तक टैबलेट्स लेती थी, फिर 7 दिन नहीं लेती थी। तो उसमें क्या होता था, फीमेल की आदत छूट जाती थी, 21 डेज तक टैबलेट लेके 7 दिन नहीं लेनी रहती है, फिर वो 7 दिन का जो गैप आता था उस चक्कर में फीमेल्स की हैबिट टूट जा रही थी। तो इसके लिए फिर क्या किया डॉक्टर्स ने क्या किया, 21 डेज तक तो वो हार्मोन खा रहे हैं, लेकिन ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया ना, ब्लू कलर से 7 डेज का, वो कोई उसमें हार्मोन नहीं है, वो बस नॉर्मल आयरन पिल है, वो बस नॉर्मल आयरन पिल है, ठीक है, जैसे कि फीमेल की हैबिट ना छूटे। तो 28 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, 28 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो 21 डेज तक पिल खानी है, हार्मोन खाना है, लेकिन 7 डेज टैबलेट नहीं लेनी है, तो फीमेल की हैबिट ना छूटे, इसकी वजह से हम ये टैबलेट्स दे रहे हैं। इसमें कोई हार्मोन नहीं है, इज जस्ट अ नॉर्मल आयरन पिल, ठीक है, ऐसा होता है। फिर एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट का नाम है CDRI। इसको नेक्स्ट पेज में सीखते आ जाओ। अभी एक इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट का नाम है CDRI। क्या नाम है, CDRI। इसका फुल फॉर्म क्या है देखते हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट किधर है ये, लखनऊ में, किधर है ये, लखनऊ में, ठीक है। इसने क्या किया है, नॉन हार्मोनल नॉन स्टेरॉइडल एंड वंस अ वीक पिल निकाली है, और जिस पिल का नाम है सहेली। क्या नाम है, सहेली। क्या नाम है इस पिल का, सहेली। कैसी ये है, नॉन हार्मोनल, कोई हार्मोन नहीं है, नॉन स्टेरॉइडल, और सिर्फ वीक में एक ही लेनी है, ठीक है। इसका एकदम लीस्ट
साइड इफेक्ट बिल्कुल है ही नहीं, एकदम लीस्ट साइड इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है? एकदम लीस्ट साइड इफेक्ट है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम किससे, फिर बात करते हैं फिफ्थ मेथड। फिफ्थ मेथड जो कि है इंजेक्टेबल्स, अरे एक सेकेंड, इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स, ठीक है, इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। तो इसमें भी कैसा आता है, प्रोजेस्टेरॉन प्लस ईस्ट्रोजन दोनों आएगा या फिर ओनली प्रोजेस्टेरॉन आएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है डेपो प्रोवेरा, डेपो-प्रोवेरा, ठीक है। इम्प्लांट्स की बात करें तो ये ऐसे तीली के जैसा, ऐसे पतली पतली तीलियां आती है ना, एकदम उसके जैसे होते हैं ये, एकदम ऐसे तीलियों के जैसे होते हैं। ये भी प्रोजेस्टेरॉन वाले हो सकते हैं या फिर प्रोजेस्टेरॉन प्लस ईस्ट्रोजन वाले हो सकते हैं। इसमें अपने एग्जांपल आते हैं, एक आता है नॉर प्लांट, कौन सा? नॉर प्लांट, और एक आता है इम्प्लांट, है ना। हाँ, इसमें क्या होता है, 6 कैप्सूल होते हैं और इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही कैप्सूल होता है, ठीक है। ये हम 5 इयर्स के लिए लेते हैं और इसको हम 3 इयर्स के लिए लेते हैं। इम्प्लांट्स को अगर इम्प्लांट डाला, इम्प्लांट, तो ये 3 साल के लिए होती है, एक ही कैप्सूल होता है। और ये जो अगर नॉन प्लांट, ये क्या नाम है, नॉर प्लांट, नॉन नहीं नॉर है, नॉर, NOR, नॉर प्लांट डाला, 6 कैप्सूल होती है, 5 इयर्स। ये देखो, ये स्किन है ना, स्किन के ऐसे 2-3 लेयर्स में डाला जाता है, स्किन के ऐसे 2-3 लेयर्स में डाला जाता है ये इम्प्लांट्स, ये इस स्किन के एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये फिफ्थ मेथड हो गया, इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। अब लास्ट मेथड आता है हमारा सर्जिकल मेथड। कौन सा मेथड आता है लास्ट? सर्जिकल मेथड, ठीक है। अब ये जो सर्जिकल मेथड है ना, ये सब उनको रिकमेंडेड किया जाता है जो अभी सेटिस्फाई हो चुके हैं कि भाई मेरे को एक ही बच्चा चाहिए था, मेरे को 2 बच्चे चाहिए थे, मेरे को 3 बच्चे चाहिए थे, मतलब उनको पता है कि हमको इससे ज़्यादा बच्चे नहीं करने हैं, है ना। मतलब उनकी फैमिली क्या हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है। तो ये उनके लिए ही होता है ये मेथड, सर्जिकल मेथड उनको ही रिकमेंडेड किया जाता है। तो recommended to the couples 10-15 मिनट मैं लेक्चर चल रहा है, बाद में बात करता हूँ। recommended to the couples who have completed their family, ठीक है। ये जो सर्जिकल मेथड है, ये किसको रिकमेंडेड किया जाता है? उन कपल्स को जिनने कंप्लीट कर दिए अपनी फैमिली, ठीक है, तो उनको ये बताया जाता है। सर्जिकल मेथड इज अ टर्मिनल मेथड, अभी ये भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक मेल्स में होता है, एक फीमेल्स में होता है। जो मेल्स में होता है उसको बोला जाता है वेसेक्टमी, और एक होता है फीमेल्स में जिसका नाम है ट्यूबेक्टमी, ठीक है। तो देखो, ये है टेस्टिस, ये है टेस्टिस, इसमें क्या है, एपिडिमाइसियम, और यहाँ से क्या निकल रहा है, मेरा वाज डिफरेंस। सर्जिस उसमें क्या करते हैं हम लोग, कट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं,
और फिर कट करने के बाद यहाँ पे सर्जिकल नॉट टाई हो जाती है। क्या हो जाती है यहाँ पे सर्जिकल नॉट टाई कर देते हैं। और ट्यूबिक टमी में क्या करते हैं, ट्यूबिक टमी में समझ लो ये क्या है, ये क्या है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये ओवरी है, यहाँ से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है, तो इधर से क्या कर देंगे हम इसको कट कर देंगे, है ना, फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं और यहाँ पे सर्जिकल नॉट टाइट हो जाती है। एक होती है वेसिक्टमी, एक होती है ट्यूबिक्टमी, ठीक है। ये नाम याद रखना, वेसिक्टमी इन मेल एंड ट्यूबिक्टमी इन फीमेल, ओके। लेक्चर की वजह से फैन ऑफ रखना पड़ता है और एसी ऑन नहीं कर सकते क्योंकि एसी आवाज़ कर रहा है, दिक्कत ये है, द रीज़न आई एम स्वेटिंग यार, सॉरी, ठीक है। फिर इसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका, ब्लॉक गैमेट्स बनाना नहीं हो रहा, गैमेट्स तो हो रहे हैं लेकिन उसका ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ब्लॉक गैमेट ट्रांसफर, गैमेट्स का ट्रांसफर ये क्या कर रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है। इसमें रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर, रिवर्सिबिलिटी इज पुअर, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी इज पुअर, रिवर्सिबिलिटी क्या है, बहुत पुअर है। फिर एक बात आता है समझ, आफ्टर सेक्सुअल इंटरकॉर्स, समझो सेक्सुअल इंटरकॉर्स हो गया, ठीक है। आफ्टर सेक्सुअल इंटरकॉर्स टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, अभी सेक्सुअल इंटरकॉर्स हो गया और हमको अवॉइड करनी है अनवांटेड प्रेगनेंसी, तो विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस हम क्या अवॉइड कर सकते हैं, बाय द ओरल पिल, और दूसरा आता है IUD, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एमरजेंसी मेथड, क्या, एमरजेंसी मेथड, ठीक है। तो इसको याद रखना, ओरल पिल एंड IUD आर द इमरजेंसी मेथड विद इन 72 आवर्स, क्या, 72 आवर्स ऑफ द कोइटस, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब इन रेप केस, या देयर आर वेरियस रीज़न, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, बस तो डन करते हैं, आज का ये क्लास यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है। हमने अपना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ये नोट्स मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूँगा, जशन पहुँचा बायोलॉजी, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल के क्लास में, न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बस मतलब मेरे को लगता है कि टुमारो विल बी अ लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, कल या फिर डे आफ्टर टुमारो। आज हमने सब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कंप्लीट कर दिए, जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से वी हैव डन विथ एवरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। हाँ, अगर कोई बोल रहा है कि आपने ये नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड नहीं करा, तो मैंने लेक्चर नंबर 1 में करवा दिया। लेक्चर नंबर 1 में मैंने नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड कर दिया था, और बाकी के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ये आज के हमने लेक्चर में क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। तो मिलते हैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ये लेक्चर देख लो, नोट्स बना लो, NCERT रीडिंग कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू दिस वंडरफुल सेशन। प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर एज यू कैन। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।